आप सभी को नमस्कार। U3 सी लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 और थ्योरम 6.3 आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence two triangles are similar। चलिए देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है कि मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये और एक थोड़ा इससे बड़ा, ठीक है जी। इसका नाम रखते हैं हम ए, इसका नाम बी, इसका सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका आर, ठीक है। चलिए देखते हैं जीवन में क्या है। जीवन में हमारे पास है let two triangles ABC and PQR in which इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वो इक्वल है। इट मीन ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है इस एंगल के और ये वाला एंगल है इक्वल है इस एंगल के और ये वाला जो एंगल है इक्वल है इस एंगल के। चलिए शुरुआत करते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये हमारे पास गिवन के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे क्या करते हैं इसके अंदर। अब इसमें प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ इन दिस थ्योरम। तो इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है कि इसके अलावा अगर इनकी साइड रेशियो में आती है तब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इट मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR एंड देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये हमारा गिवन है, प्रूव करना है हमें। तो हमारा मेन टारगेट ये रहेगा इसके ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर हम सबसे पहले। हम P के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं B और यहाँ पे E। इस तरह से लेंगे कि ये वाला पॉइंट इसके बराबर हो और ये वाला साइड इसके बराबर हो। देखेंगे draw BE such that point D on side PQ and E on PR और ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल, यानी AP इक्वल टू PD एंड AC इक्वल टू P। ये हमने कंस्ट्रक्शन से सपोज कर लिया है। चलिए अब हम प्रूफ के अंदर चलते हैं। थोड़ी लेंथी थ्योरम है ये, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अब हमारा मेन टारगेट है कि इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने साइड का रेशियो निकालना है और साइड का रेशियो तभी निकलता है, हमने अभी तक सिर्फ दो ही पॉइंट पढ़ी है, एक 6.1 और 6.2, जो दोनों ट्रायंगल के अंदर ही लगती है और तब लगती है जब उनके अंदर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या तो रेशियो में हो, प्रोपोर्शनल में, या उनमें से कोई दो पेयर ऑफ साइड आपस में पैरेलल हो। तो हम इसको पैरेलल प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे देखिए,
चलते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये वाला लाइन इसके पैरेलल प्रूव करने के लिए ये एंगल इसके बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना, और ये एंगल इसके बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड PD में, ABC एंड PDE। अब देखिए इसके अंदर क्या है, AB इक्वल टू PD है, ये तो इसके बराबर दिया हुआ है ना PD, ये वाला पार्ट, ये गिवन कंस्ट्रक्शन से माना हमने बाय कंस्ट्रक्शन से। और एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये कैसे दिया हुआ है, ये गिवन के अंदर है। और फिर से AC इक्वल टू P, AC इक्वल टू PE, ये बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ऐसा है। इट मीन साइड एंगल साइड से ट्रायंगल के आगे दोनों कन्वर्ट हो गए। इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC congruent triangle PDE SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इट मींस इनके एंगल भी बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये मिलेगा कि जो एंगल B है एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D, और एंगल C इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल E बाय CP CT। इसका मतलब क्या होता है, corresponding part of congruent triangle। बट एंगल B किसके बराबर है, एंगल B तो क्यू के बराबर है, एंगल B इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, एंगल D इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल E इक्वल टू एंगल R, ये बराबर हो गए। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है, सिंस दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्सो। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो हम ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। तो यहां से हमें ये मिलेगा कि जो DE पैरेलल है वो क्या हो जाएगा, इट मीन्स DE पैरेलल QR, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए हैं। अब जब पैरेलल हो गए तो इनकी साइड का रेशियो बटे में चला जाएगा, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, 6.1 के अकॉर्डिंग। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कि जो PD है अपॉन में PQ इक्वल टू PE अपॉन में PR बाय थ्योरम 6.1, ऐसा होता है। और PD किसके बराबर माना हुआ है हमने, AB के, और AC किसके बराबर माना है, P के। तो इसके लिए रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन PQ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P की जगह AC अपॉन PR। क्यों लिख देंगे, PD इक्वल टू AB और PE इक्वल टू AC बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ऐसा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था सेम इसी तरह से ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ये अब इसकी जो आप लोग के रिकॉर्ड में आ गया है। अब हम इसको सेकंड कंस्ट्रक्शन करेंगे इस पार्ट के लिए, कि जैसे हमने ये किया था सिमिलरली अगर हम इस साइड कट करें, जितना AB है यहाँ पे भी कट करें,
और एक पॉइंट यहाँ ले लें और इसको हम इसके साथ मैच कर दें और इसका नाम रख दें L और M, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा सिमिलरली हम दोबारा से क्या करते हैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं। थोड़ा लेंदी आपके मैथ में दिया हुआ है, यहाँ सोल्व करके आगे तो क्या करेंगे, ड्रॉ Lm such that L on side PQ and M on side क्या हुआ, वो लिख लीजिए इसके अंदर ए बी इक्वल टू QL एंड BC इक्वल टू क्या होगा। ये इस तरह से हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे और सेम इसी तरह इसको दोबारा से प्रूव करना है यहीं से। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी ये इक्वेशन फर्स्ट की इसमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो सेम इसी तरह से इसको करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो प्रूफ के अंदर चलेंगे हम यहाँ पे, इसका सेकंड पार्ट के लिए लिख देते हैं प्रूफ। देखिए कैसे करेंगे, इसको इसके सिमिलर प्रूव करेंगे। तो उसके लिए क्या आएगा, देखिए इन ट्रायंगल ABC और इधर से ले लेंगे MPMQML एंड ट्रायंगल QML। देखिए तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा AB इक्वल टू QL बाय कंस्ट्रक्शन और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये गिवन में था, और BC इक्वल टू Q1, BC इक्वल टू Q1, ये बाय कंस्ट्रक्शन। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, कंग्रेंट। हेंस या इसलिए ट्रायंगल ABC कंग्रेंट ट्रायंगल QML, SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे करते हैं इसको और आगे। अब हम इस लाइन में इसके पैरेलल प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये एंगल इसके बराबर आ गए, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल M एंड एंगल A इक्वल टू एंगल L बाय CT। बट एंगल C किसकी इक्वल है, R के, एंड एंगल A किसके इक्वल है, P के, ये गिवन के अंदर है। इट मीन्स यहां से कंपेयर करें हमें क्या मिलेगा, एंगल M इक्वल टू एंगल R और एंगल L इक्वल टू एंगल P। ठीक है, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी है, बट
लिख दीजिए एम एल पैरेलल पी आर सिंस एंगल M इक्वल टू एंगल R और एंगल L इक्वल टू एंगल P आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इनकी साइड रेशियो में चली जाएगी। कैसे की जाएगी, क्या होगा अपॉन, चलो ए बी से शुरुआत कर लेते हैं। क्या होगा अपॉन क्या पी इक्वल टू क्या हुआ अपॉन क्या हुआ, और क्या हुआ किसके बराबर दे रखा है, देखिए ए बी के, तो ए बी प्लेस कर देंगे, ये जाएगा ए बी बटा में क्या हो पी या पी क्या लिख लीजिए, इसको पी क्या लिख देते हैं, पी क्या हो, और क्या हो किसके बराबर मालूम हुआ है हमने बी सी पे, पी हमारा आ जाएगा बी सी और नीचे हमारा क्या हुआ लिखेंगे, क्योंकि ए पी बराबर क्या हुआ और बी सी बराबर क्या हुआ बाय कंस्ट्रक्शन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करने हैं, कंपेयर करेंगे। इधर से मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, लिख देंगे यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो दोनों कंपेयर करो, ए बी बटन पी क्या, इस बटन पी क्या, सारे आए तो हमें क्या मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, एंड इसलिए हो जाए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों थैंक यू। ये थोड़ा सा ये मैथ में इससे आगे सॉल्व करके नहीं दिखा रखा था, मैथ में सिर्फ यही छोड़ रखा था और उसके बाद लिखा होता है कि सिमिलरली ये ऐसा होता है और उसको कंपेयर करके डायरेक्ट लिखा हुआ है। और इस थ्योरम के अंदर हमें दो बार इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी इसको आप अच्छे समझ पाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले थ्योरम 6.4 के साथ।